हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। जो बीपीएससी का टीचर का वैकेंसी का जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है पेमेंट को लेकर। पहले 2-3 दिन तो आपका वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वेबसाइट ओपन हो रहा है। लेकिन जो समस्या कल से या परसों से कह दीजिए आ रही है वो कि आप लोग पेमेंट करते हैं और पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होता है। किसी किसी का पेमेंट करते टाइम ही एरर आ जाता है। 2-3 कंडीशन है। एक तो जो बहुत ही लकी इंसान है उनका सक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। किसी किसी का पेंडिंग में जा रहा है, और एक होता क्या है कि फेल हो जाता है। ये फेल आपको दिखता नहीं है। क्या होता है कि लास्ट सब कुछ ओटीपी ये सब डाल के जब आप सबमिट कर देते हैं तो पैसा आपके मोबाइल से आपको मैसेज आ जाता है कि भैया पैसा कट गया। लेकिन उसके बाद एक एरर टाइप का पेज आ जाता है, कुछ लिखा हुआ कोडिंग टाइप का कुछ वो लिखा हुआ पेज आ जाता है, और उसके बाद वेबसाइट बंद। तो ऐसा सीन हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुआ है। अब लोगों की समस्या ये है कि 750 रुपए लोग जमा कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आपके पैसे कट जाए, गरीब घर से हैं तो एक गरीब क्या किसी भी घर से है तो एक समस्या हो जाती है कि 750 रुपया फिर से दें कि नहीं दें, क्योंकि पैसा आपका कट गया। फिर से फॉर्म लॉगिन करते हैं तो फिर से वही पेमेंट का बटन आता है। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और ये कल से ही चल रही है। कल सुबह में किसने पेमेंट किया, कल रात में किया, एक तो वेबसाइट नहीं चलता, बहुत मेहनत के बाद चलता भी है, तो ये समस्या हो रही है। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि इसका क्या सोल्यूशन। तो आपको यही चीज बताते हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं किसी एक गर्ल्स का भर रहा था फॉर्म, उसमें गर्ल्स थी तो 200 रुपए ही मुझे लगे, तो ज्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ। 200 रुपए लगने के बाद मैंने पैसे कट गए, सक्सेस नहीं हुआ और एरर पेज आ गया। उसके बाद जो ये बीपीएससी का जो ऑफिशियल नंबर यहाँ दिया गया है, इसको जब हम लोग खोलते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको, दोनों को ओपन कर देते हैं तब पता चलेगा। एक तो ये खुलने में भी 3 घंटा लगा देगा। छोड़िए, एक नोटिफिकेशन में आपने एक नंबर देखा होगा कि हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, नीचे फॉर्म की कि फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए आप हमें, यहाँ पे शायद ये अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए। इस नोटिफिकेशन में शायद हो सकता है। वेबसाइट का हाल ये है कि क्या ही बताइए, ये देखिए, ये जो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे मैंने सबसे पहले जब मेरे साथ ये समस्या आई तो मैंने कॉल लगाया। ये नंबर नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। अगर नेटवर्क क्षेत्र में रखना ही नहीं था तो ये नंबर दिया ही क्यों। सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी हेल्प तो करना नहीं है आयोग को, बोर्ड को, बस आपको डेली नियम चेंज करना है, और ये सब चीज करते हुए भी आपको फॉर्म भरवाना है। इस और अभी तक कोई गारंटी नहीं कि इस समस्या के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि 12 का डेट है आपके पास, और 12 से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप डेट बढ़ने का इंतजार करें और आयोग की तरफ से बोल दे कि भैया जो होना था हो गया, क्योंकि इनका मंशा यही है कि बस आपको परेशान करना है। तो इस चीज से थोड़ा सा बच के, अब इसका समस्या का समाधान क्या है। मेरा पैसा कट गया, यहाँ पे कोई समाधान नहीं मिला, इस नंबर पे कॉल लगा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, बैंक में कॉल किया कि मेरे कार्ड से ये पेमेंट हुआ, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, पेमेंट एरर आ गया और पैसा कट गया, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो बैंक वाले ने मुझे कहा कि 5 वर्किंग डे में आपका पैसा रिफंड हो सकता है। अगर हम लोग ऑडिट करते हैं इस चीज को, तो होता क्या कि जो जहां भी आपका पैसे जिस भी सर्वर पे आपने कटवाया है उनसे कम्युनिकेट होता है, वहां से अगर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं आया, तो ये पैसा आपको 5 वर्किंग डे में हम ऑडिट करके आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। हमारे तरफ से तो यहाँ से सक्सेस लिखा रहा है कि आपका पैसा सही जगह पे पहुंच गया है। तो ये चीज था। तो मैंने कहा कि भाई 5 दिन मतलब कि 12 तारीख से ऊपर चला जाएगा, तो इतना इंतजार तो हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि दोबारा पेमेंट करने का कोशिश किया। अब दोबारा पेमेंट करते टाइम भी बटन तो आ रहा था, लेकिन उस पर क्लिक करते ही एरर आ जा रहा था, बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। फिर मैंने आज सुबह सुबह 9 तारीख के डेट में, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। 9 तारीख के डेट में आज मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ, वो भी कितने बजे, 5:30 बजे के आसपास। सुबह 5:30 बजे मेरा पेमेंट, फिर से मैंने बटन पे क्लिक किया, सारा कार्ड डिटेल ये सब डाला, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट थी,
तो मुझे ज़्यादा पैसा नहीं, 200 रुपया लगा। यानी कि मेरा अभी तक मैं सोच के चल रहा हूँ कि इस फॉर्म भरने में मुझे 400 रुपये लगे, जहाँ 200 लगने थे वहाँ 400, क्योंकि मैं रिटर्न का उम्मीद छोड़ चुका हूँ। क्योंकि ये आयोग ऐसा है कि इनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट का कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस चीज़ को भूल जाइए। तो मैं भी भूल चुका हूँ, अगर आ जाए मैं बैंक में 1-2 बार और कॉल करूँगा, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दान में समझ जाएंगे कि बीपीएससी आयोग को दान दे दिए। तो मेरा पेमेंट तो हो गया, और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पेमेंट होने के बाद ये प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो फॉर्म मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि भाई साहब दोबारा से ट्राई कीजिए, लेकिन दिन में ट्राई मत कीजिए, नहीं तो फिर से पैसे कटेंगे और फिर दोबारा नुकसान होगा आपको। आपका टाइम जो है 5 या 6 के बीच में, सुबह में, मॉर्निंग में, एएम जो होता है वहां पे आप ट्राई कीजिए, तो 100% लगता है कि हो जाए, क्योंकि मेरा तो हुआ है। और यह देख सकते हैं 9 तारीख के डेट में, आज के डेट में, क्योंकि अब फिर से वेबसाइट डाउन होने लग गया है, तो थोड़ा सा इससे बच के कल सुबह में 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ट्राई जरूर कीजिएगा। उस टाइम क्या होता है कि लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वेबसाइट पर लोड कम रहती, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है। ठीक है, और ये लाइव है, प्रूफ है, तो इस कारण मैं बता रहा हूँ, ऐसे मन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं 9 तारीख के डेट में यहाँ पे पेमेंट हुआ, और 9 तारीख 4 से 5 बजे के आसपास, नहीं 5 साढ़े 5 के आसपास मैं लॉगिन किया था, उस टाइम सक्सेस हो गया मेरा। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि वो देखो, वो पैसा अगर सक्सेस नहीं हुआ तो भूल जाइए। बहुत लोगों का 24 घंटे भी, 48 घंटे और 3-3 दिन हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर आपको फॉर्म करना है तो नुकसान थोड़ा झेलना पड़ेगा, आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आयोग तो जैसा है वो समझ ही रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ना हेल्पलाइन नंबर एक्टिव है, ना आयोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस चीज़ में जॉब लेना है तो थोड़ा नुकसान आपको सहना पड़ेगा, दोबारा पेमेंट कर दीजिए। हो सकता है अगर लक अच्छा हो तो आपका रिफंड हो जाएगा, बाकी संभावनाएं कम है। मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ। बाकी जिनका 750 रुपया लगा उनके लिए तो दुख मुझे भी है, मेरा तो बस 200 रुपये लगा, चलो 200 एक्स्ट्रा लगा के मैंने फॉर्म सबमिट करवा दिया। तो ये है अपडेट। बिहार का सबसे बड़ा जो समस्या है कि कोई भी आयोग सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता, स्टूडेंट के प्रति की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का कोई निदान दिख नहीं रहा, क्योंकि नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब एक ही जैसे हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो आज सुबह में, कल की डेट में, यानी कि आज 9 तारीख हो गया, 10 तारीख के डेट में सुबह 4-5 बजे 6 बजे चेक कीजिएगा, हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।